Hello student, I am Vishnukanti, your SST teacher. Today I will teach SST. Student, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, SST की क्लास आप हमारे साथ गाजियाबाद के नंदग्राम से पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आप लोग जैसे क्लास में खुश होकर के बड़े ही प्रसन्नचित से आप SST की क्लास को पढ़ते हैं, वैसे ही बच्चों SST की क्लास आप YouTube पर भी पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत खुशी से पढ़ते हैं, लेकिन एक शिकायत भी है आपसे। स्टूडेंट, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को कितना समझ में आया, इसलिए आप कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। स्टूडेंट, आज हमने SST से कुछ नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स क्वेश्चन लिए हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बच्चों, टॉपिक पढ़ने से भी बेहतर है आप बीच बीच में जीके के जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है SST में जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करते चलें, ताकि आपकी पकड़ सभी तरीके से अच्छी हो। आप किसी भी कंपटीशन में बैठे, चूंकि हर एक कंपटीशन में SST से रिलेटेड जो जीके है वो जरूर पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सिविक्स का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, समाज में समानता का निहितार्थ है। समाज में समानता किस प्रकार से निहित रहती है? तो बच्चों, समाज में समानता विशेषाधिकार लोगों के लिए, अगर हम समाज में समानता को महत्व देंगे तो जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग होते हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। इसलिए जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है वहां पर सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। अदरवाइज विशेषाधिकार प्राप्त लोग समानता को नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, सामाजिक समानता की गारंटी कहां पर ली जाती है? सामाजिक समानता की गारंटी कहां पर ली जाती है? मैंने आपको बताया, जहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा, जहां पर जनता का शासन स्थापित होगा, वहां पर सभी वर्गों के लिए समानता का विशेषाधिकार, समानता का अधिकार होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। मैंने आपको क्लास में बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ जब हमारा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद दोबारा से ऐसा विश्व युद्ध ना हो, ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि किसी भी तरीके की अगर देश के अंदर या किसी दूसरे देश के साथ अगर सिचुएशन खराब होती है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो जाकर के आप संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहां से लोग आकर के उसका समझौता करा देंगे, यानी कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी बच्चों, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में 1945 में की गई थी। ओके बच्चों, इसके बाद है राज्य व्यक्ति से पहले है। बच्चों, अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है। राज्य पहले आया। अगर राज्य को देखा जाए तो राज्य एक शरीर है, जैसे शरीर का एक ढांचा होता है और व्यक्ति उसका कोई एक पार्ट होता है, एक अंग होता है। जैसे हमारा एक हाथ है, जैसे हमारी आइस है, इस प्रकार से व्यक्ति उसका एक पार्ट होता है, एक अंग होता है, और राज्य संपूर्ण शरीर को मानते हैं। कौन मानता है बच्चों? अरस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा अपना, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है तो वो अपने पद का इस्तीफा किसको देते हैं? अपना इस्तीफा वो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसे देते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं बच्चों? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो भारत में हमारा लोकतंत्र देश है, यहाँ के मतदाता जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। मतदाता जो हमारा नागरिक है भारत का, उसके हाथ में भारत की संपूर्ण शक्ति होती है। वो अगर आप जनता के हित में काम नहीं करेंगे, मतदाता के हित में काम नहीं करेंगे, तो अगला 5 साल जब बीतेगा, आपका टाइम खत्म होगा, दूसरा चुनाव होगा, तो जनता जो है आपको सीट से बाहर कर देगी, यानी आपको वोट नहीं देगी। इसलिए सर्व जो शक्तियां हैं वो जनता के हाथ में होती है। कहां पर? लोकतांत्रिक देश में।
ओके बच्चों, इसके बाद भारतीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व लोकसभा के पास होता है। केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व जो है, कार्यों का उत्तरदायित्व जो है वो लोकसभा के पास होता है। लोकसभा का मुखिया कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए बच्चों, भारत का अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो आपकी एज कम से कम, आपकी आयु 25 वर्ष यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। तभी आप भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जहां पे बैठे हैं उस सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनका पद अगर रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो कम से कम 6 माह के अंदर दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुन करके आ जाना चाहिए। उसके बाद उदारता का मौलिक सिद्धांत है। उदारता मौलिक सिद्धांत किसका है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक सिद्धांत है। ये उदारता का मौलिक सिद्धांत किसका है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। जो व्यक्ति उदारता का परिचय देते हैं, इसका मीन्स है कि वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, तभी उदारता से अच्छे से अपने कार्यों को कार्यान्वित कर सकता है व्यक्ति। यानी दिल से किसी काम को तभी व्यक्ति कोई कर सकता है जब वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है। अगर किसी का वर्डन उसके ऊपर है तो वो कार्यों को प्राथमिकता तो देगा, कार्यों को समय से करेगा, पूरा करेगा, लेकिन दिल से उन कार्यों को वो नहीं करेगा। यानी दिल की गहराई से अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से उदारता से अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो करना है अगर उसे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से आपको स्वतंत्र छोड़ना होगा। बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, यानी चैनल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।